नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं अपने कॉलेज से एक टूर के लिए, जिसके पैसे हमारी ही जेब से जाएंगे। हम कॉलेज पर पहुंच जाते हैं और अपने दोस्तों को मैं बाय बाय बोल देता हूं और फिर हम कॉलेज से टूर के लिए निकल जाते हैं, जहां पर हम बिजनौर पहुंचते ही अपने दोस्तों से मिलते हैं। दोस्तों से मिलते ही बातें शुरू हो गई। यहाँ पर शोर मचना शुरू हो गया और सबको केले और ठंडा बांट दिया गया। लंबा सफर तय करने के बाद सभी प्राणी मूत्र विसर्जन के लिए रुक जाते हैं। फिर हम साधु ढाबा में पहुंचते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे साधु यंत्र सीखने हैं जो हमारी नर्सिंग लाइफ में काम आते हैं। हमारे जतिन फोटो लेते हैं, बिना चश्मे के एकदम गधा लग रहा है भाई, फोटो बदल। और हमारी मैम ने बोला पहले पेट पूजा फिर हम साधु यंत्र सीखेंगे सभी बैठकर। और मैम अकेले अकेले खा रही है। सभी प्राणी साधु यंत्र सीखने के लिए बाहर गार्डन में आ जाते हैं और सभी इंतजार करते हैं कि कब हमारी मैम आएगी, लेकिन मैम तो फोटो खिंचा रही है। बिना साधु यंत्र सीखे हम साधु ढाबा में 150 रुपये देकर आ गए और निकल लिए अपने अगली मंजिल की ओर। हम प्राइम हॉस्पिटल के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन हमारे दोस्त हम प्राइम हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन हमारे राकेश सर जी बाहर धूप में रहने के कारण बहुत ज्यादा काले हो गए थे। सभी बेरोजगारों को हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है और इनको बोला जाता है छीन टपाक डम डम। हमारे सर जी हॉस्पिटल के अंदर से परमिशन लाते हैं और हमें अंदर आने का मौका मिलता है, लेकिन जतिन को तो जाते ही जॉब मिल गई, वो भी वॉचमैन की गेट पकड़ने की। बेरोजगारी के इस दौर में मैं आगे बढ़ जाता हूँ और हॉस्पिटल का दायरा करने लगता हूँ। इसके बाद मुर्गे ने हमें यहाँ से चलने को बोला और हम हॉस्पिटल से निकल लेते हैं। ये बेचारा तो गूंगा है। हमारा मुर्गा रुकने को तैयार नहीं था और वो लगातार अपनी एक्टिविटी करता जा रहा था। फिर हम दिल्ली के मशहूर दिल्ली ढाबा पर खाना खाने आ जाते हैं, जहां पर लड़कियां बोलती हैं कि लेडीज फर्स्ट। मेरे दोस्त इंतजार में है कि हम खाना कब लेंगे, लेकिन जतिन ने तो पहले ही खाना ले लिया। दिल्ली से इस ब्रिज को पार कर हम उत्तराखंड के जंगलों में पहुंच जाते हैं। फिर हम एक नदी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रोक लिया जाता है, जिसे हम रिश्वत के 100 रुपये देकर आगे बढ़ जाते हैं। नदी को देखते ही सभी प्राणी नदी की ओर बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारी मैम बोलती हैं कि पहले उस ऊंचे पर्वत पर टिके मंदिर पर चलते हैं। फिर हम प्रसाद लेकर जल्दी जल्दी मंदिर की ओर जाते हैं और वहां पर लाइन में लग जाते हैं। मंदिर के शिखर पर पहुंचने के बाद हम सभी लेते हैं फोटो, इसके बिना नहीं रुकते हम कहीं भी। इसके बाद मैं नदी की ओर आ जाता हूँ, जहाँ पर मेरा दोस्त अहमद गर्मी में ठंडी का एहसास कर रहा था, इसलिए मैं भी वहाँ पर ठंडी का एहसास करने के लिए आ जाता हूँ। इसमें डल लगे डूबते अहमद को मैं बचाकर यहाँ से निकल जाता हूँ घर के लिए। हैप्पी बर्थडे है जी। कल हमारी मैम का बर्थडे है, लेकिन हमारे मैम ने अपने बर्थडे की ट्रीट हमें एक दिन पहले ही दे दी। फिर हम बस में ही बर्थडे मना लेते हैं। नीचे बैठो लल्ला। देनी मैं दर्जा कर बाबा
चाय से अपने पैसे वसूल करने के बाद अहमद की खुशी अपार हो जाती है। अहमद ने अपने सारे पैसे वसूल कर लिए, तभी तो इतना खुश है। जहाँ सब अंताक्षरी खेल रहे हैं वहीं मुकुल अलग ही रूप में है। यहाँ मुजफ्फरनगर अपने बेटे शामली और बिजनौर को समझाता है कि आप छोटे हो तो छोटे ही रहोगे बेटा। इसके बाद हम पिछड़े शहर के लोगों को उन्हीं के शहर में छोड़कर अपने मुजफ्फरनगर की ओर चल देते हैं।